Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn adverb clause. What is an adverb clause? ऐसा clause जो कि सेंटेंस में adverb का काम करता हो और सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब होते हैं उनका मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को क्लियर करता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो एडवर्ब का जो भी काम सेंटेंस में होता है वह कोई एक वर्ड ना होकर एक क्लॉज जब करे तो वह एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज ये सारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनसे स्टार्ट होते हैं, जैसे आफ्टर, एज इफ, व्हेन, एज दो, ऑल्दो, एज सून as long as, before, as far as, so long as much as, because, in case, in order that, considering that, lest, notwithstanding, provided that, now that, so that, then, until, unless, where, while, whether or, however, etc. तो इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्लॉजेस होते हैं वे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। See the example in sentence. Sam left Delhi after he had completed his study. Sam left Delhi, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें जो वर्ब है लेफ्ट उसको मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडी, सैम दिल्ली लेफ्ट किया कब? जब उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। एज यू डू सो शैल यू गेट, जैसा करते हो वैसा पाते हो। यहाँ कारण और परिणाम दोनों बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो हम कहते हैं वही है एज यू डू सो शैल यू गेट। ही बिहेव्स एज इफ ही इज ए मैड, वह बिहेव करता है कैसा? एज इफ, मानो वह एक मैड हो। तो ये बिहेव को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सी जम्प्ड व्हेन सी सो हर रिजल्ट, वह जंप की कब? तो यहाँ जंप को डिस्क्राइब कर रहा है कि वह जंप की जब उसने अपना रिजल्ट देखा। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के काइंड्स के बारे में अब हम देखते हैं, जिसमें पहला काइंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम टाइम बतलाता है। टाइम बतलाने वाला व्हेन के जवाब को ये देता है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज इन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे व्हेन, while, before, after, since, till, whenever, as soon as long as, just as, no sooner than, until, etc. See the example. I'll go out to play when I finish my homework. मैं खेलने के लिए जाऊंगा कब? जब मैं होमवर्क फिनिश कर लूँगा। I was singing while my sister was playing. मैं गा रही थी कब? जब मेरी सिस्टर खेल रही थी। I must reach the school before the bell rings. मुझे स्कूल पहुंचना ही होगा कब? बेल रिंग होने के बिफोर, के पहले। He came after the sunset. वह आया कब? जब सनसेट हो गया उसके बाद। I haven't seen my friends since Monday. मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा है कब से? Since Monday, मंडे से। You may call me whenever you want. आप मुझे कॉल करें कब? Whenever you want, जब कभी आप चाहते हो। Wait till the signal goes green. रुकिए, इंतजार कीजिए कब तक? जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता। As soon as he heard the news, he started crying. वह चिल्लाना शुरू कर दिया कब? As soon as he heard the news, जैसे उसने न्यूज सुना। तो ये एडवर्ब क्लॉज क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है वह प्लेस के बारे में बात करता है, प्लेस को बताता है, जगह को बताता है और ये वेयर का जवाब देता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है वे वेयर, वेरेवर, वेरिन आदि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनसे स्टार्ट होता है। सी द एग्जाम्पल. यू मे लिव वेर यू लाइक, तुम रह सकते हो कहाँ? जहाँ तुम चाहते हो। सी कैरीज अ डायरी वेर एवर शी गोज, वह एक डायरी कैरी करती है कहाँ? जहाँ कहीं वह जाती है। द चाइल्ड लुक्ड फॉर हर मदर वेर एवर ही कुड, बच्चा अपनी माँ को ढूंढा कहाँ? जहाँ जहाँ वह
ढूंढ सकता था। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जगह को बताता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है कारण बतलाता है, वाई क्यों का जवाब देता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन स्टार्ट होता है इन सारे कंजंक्शन से, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल, आई वोर दिस ड्रेस बिकॉज आई लाइक इट, मैंने इस ड्रेस को पहना, क्यों पहना, क्योंकि मुझे ये पसंद है। एज द टीचर वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू द मॉनिटर, मैंने मॉनिटर से बोला, क्यों बोला, क्योंकि उस समय टीचर वहाँ नहीं थे, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मॉनिटर, उससे मैंने कह दिया। सिंस हिज पेरेंट्स वेर नॉट देयर ही रिसीव्ड द पैकेट, उसने पैकेट को रिसीव किया, पार्सल को, क्यों किया, चूंकि उस समय उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे लेने के लिए। आई एम ग्लैड दैट यू गॉट द अवार्ड, मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, क्योंकि आपको अवार्ड मिला। तो ये सारे जो क्लॉजेस हैं ये कारण को बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जो है वो उद्देश्य को बताता है, एम की काम किस लिए किया जा रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस स्टार्ट होता है इन सारे कंजंक्शन से, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, इन केस, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल, वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे पास द एग्जाम, हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्यों, जिससे कि हम पास हो सकें एग्ज़ाम में। तो हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम में पास करना। दे फॉर्म द ग्रुप इन ऑर्डर दैट दे माइट रन द बिजनेस बेटर, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, क्यों बनाया, उद्देश्य क्या था ग्रुप बनाने का, ताकि वे लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से रन किया जा सके उनके बिजनेस को। ही डिड नॉट स्टील लेस्ट ही शुड बी कॉट, वह चोरी नहीं करेगा जब तक कि उसको पकड़े जाने का भय नहीं हो, तब तक, ये उसका पर्पस है। टेक सम एक्स्ट्रा मनी इन केस यू विल नीड इट, कुछ एक्स्ट्रा मनी रख लो अपने पास, हो सकता है इन केस आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये उद्देश्य है कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप कहीं भटके नहीं, इसीलिए आपको कुछ मनी एक्स्ट्रा पकड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बतलाता है कि जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है वर्ब में, वो किस तरह से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, इन विच वे, वे ऑफ हैपनिंग, वे ऑफ डूइंग को बतलाता है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर स्टार्ट होता है इन कंजंक्शन से, एज इफ, एज दो, जस्ट एज, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल, डू एज योर पेरेंट्स से, आप वैसे ही करो जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, उसी तरीके से काम करो। ही एक्टेड एज इफ ही वेर ए किंग, वह ऐसा एक्शन किया, ऐसा नाटक किया, कैसा किया, जैसे कि वह राजा हो। ही लुक्स एज दो ही वेर ए पीकॉक, इट लुक्स एज दो ही वेर ए पीकॉक, तो वह चीज कैसा दिख रहा था, जैसे कि वह कोई पीकॉक हो। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट, किस हद तक कोई काम होता है, कितना सीमा तक होता है, उसको बतलाने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट उसमें यूज़ किया जाता है। और ये स्टार्ट होता है इन कंजंक्शन से, एज फार एज, सो फार एज मच एज, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो दैट बॉय इज ब्रेव, मैं जितना जानता हूँ उतना में क्या है कि वह लड़का ब्रेव है। सो फार एज ही टोल्ड दैट वॉज ट्रू, वह जितना बतलाया उतना तक सही था। बी शो काइंड एज टू हेल्प अदर्स, आप उतना दयालु बनो जिससे कि दूसरों को मदद हो सके। तो ये एक्सटेंड एक कितना हद तक, कितना ज़्यादा हो सकता है उसके बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस बताता है, रिजल्ट बताता है कि जो काम हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट स्टार्ट होता है इन कंजंक्शन से, शो दैट, सच दैट, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल, द लगेज इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, लगेज
इतना हैवी था, इतना हैवी है कि उसको उठाया नहीं जा सकता है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हैवी का परिणाम हुआ कि उसको उठाना मुश्किल हो रहा है। शी इज सो काइंड दैट शी हेल्प्स एवरीबडी। वह इतनी दयालु है कि वह हर किसी को मदद करती है। तो उसकी दयालुता का ये परिणाम है कि वो मदद करती है। ही डिलीवर्ड सच ए स्पीच दैट एवरीवन क्लैप फॉर दैट। उसने ऐसा स्पीच डिलीवर किया, ऐसा स्पीच दिया जिससे कि सारे लोग ताली बजाने लगे। तो उनके अच्छे स्पीच का परिणाम था कि सब लोग ताली बजाए। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन तुलना करना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तुलना को बताता है। जब दो में कंपेयर किया जाता है, लोगों में जब कंपेयर किया जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, या दोनों का, दो या दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन को बताता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और ये जो क्लॉज है ये इन कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। देन, as, not as, etc. तो सी इज क्लेवरर देन हर फ्रेंड। वह अपनी फ्रेंड से चालाक है। ये देन बता रहा है कि वह जो लड़की है वो दूसरी लड़की से, उसकी फ्रेंड जो है उससे चालाक है। द मोर सी हैज़ द मोर सी वॉन्ट्स। उसके पास जितना है उतना ही ज़्यादा और अधिक वो चाहती है। तो जितना है और जितना चाहती है दोनों के बीच में कंपैरिजन है। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। वह उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी कि उसकी सिस्टर है। ही इज़ नॉट एज ब्रेव एज हिज ब्रदर। वह उतना ब्रेव नहीं है जितना कि उसका भाई है। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सेशन। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सेशन कॉन्ट्रास्ट को बताता है, विपरीत, दोनों में जो क्वालिटीज हैं उसके विपरीत को, अर्थ को बतलाता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सेशन या कॉन्ट्रास्ट ये स्टार्ट होते हैं इन कंजंक्शन से। दो, ऑल्दो, इवन इफ, व्हाटएवर, हाउएवर, हुएवर, व्हिचएवर, वेदर, एटसेट्रा। सी द एग्जाम्पल। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह पुअर है, गरीब है, लेकिन वह ऑनेस्ट है। तो यहाँ जनरली क्या होता है, पुअर है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो बेईमानी से कुछ पाने की कोशिश करता है, ऐसा सोच है लोगों का। लेकिन वह गरीब है फिर भी वह ऑनेस्ट है, बेईमान नहीं है, जितना है उतने में वो संतुष्ट है। ऑल्दो शी स्टार्टेड लेट शी वॉन द रेस। यद्यपि उसने लेट स्टार्ट किया, रेस दौड़ने में लेट स्टार्ट किया, फिर भी वह रेस जीत गई। तो लेट स्टार्ट होने से क्या होता है कि उसके पास टाइम कम है तो हार सकती थी, लेकिन वह हारी नहीं, वह जीत गई। इवन इफ ही डिसीव्स हिज ब्रदर ही डिड नॉट हार्म हिम। यद्यपि उसने अपने भाई को धोखा दिया, धोखा देता है, वो उसको डिसीव करता है, फिर भी उसके भाई ने उसे हार्म नहीं कि, उसको हानि नहीं पहुंचाई। वट एवर हैपन्स ही वॉन्ट टेल ए लाई। जो भी होता है, जो भी काम हो रहा है, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका परिणाम जो भी हो वो झूठ नहीं बोलेगा। हाउएवर हार्ड सी मे वर्क सी कांट गेट सक्सेस। कितना भी कठिन मेहनत वो कर ले वह सफल नहीं हो सकती है। मेहनत करने से क्या होता है, सफलता मिलता है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, वो कितनी भी मेहनत कर ले वो सफल नहीं हो सकती। Whoever she may be, she is not permitted to come here. जो भी व्यक्ति वह है, लेकिन उसको यहाँ आने का परमिशन नहीं, जान पहचान का हो या अजनबी हो। He may take whichever toy he wants. वह ले सकता है जो भी खिलौना वह चाहता है। I won't scold you whether fail or pass. मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, चाहे आप फेल हो या फिर पास हो। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन शर्त को बताता है। जब कभी कहीं कंडीशन रखा जाता हो तो वैसे केस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का काम होता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन स्टार्ट होते हैं इन कंजंक्शन से। इफ, अनलेस, सो लॉन्ग एज, वेदर और नॉट, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड एटसेट्रा। तो कंडीशन बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सी द एग्जाम्पल। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। अगर वह कठिन मेहनत करता है
तो वह एग्ज़ाम में पास होगा। तो यहाँ इफ़ क्या है, कंडीशन। ही विल बी फेल्ड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वह फेल हो जाएगा कब, अगर वह मेहनत नहीं करता है। अगर कठिन मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। द चिल्ड्रन में हैव प्लेड देयर सो लॉन्ग एज दे डोंट डिस्टर्ब अस, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। क्यों, कैसे, कौन सा कंडीशन पर, उतनी ही देर तक खेल सकते हैं जब तक कि वे, इस शर्त पर कि वे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इफ़ आई वर ए चाइल्ड आई वुड एंजॉय एवरीथिंग, अगर मैं बच्चा होता तो मैं हर चीज़ को एंजॉय करता, लेकिन हूँ नहीं। ही मस्ट गो देयर वेदर ही इज़ इन्वाइटेड और नॉट, उसको वहाँ जाना चाहिए चाहे वो इन्वाइटेड हो या नहीं हो। द पुलिस विल फॉरगिव हिम ऑन कंडीशन दैट ही डजंट रिपीट द ऑफेंस, पुलिस उसको माफ़ कर देगी। कंडीशन क्या है, शर्त है कि दोबारा वो इस तरह के अपराध नहीं करेगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है ये शर्त के बारे में बात करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि एडवर्ब क्लॉज क्या है और उसके कौन कौन से काइंड्स हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।